उत्तर प्रदेश के संबल में शाही मस्जिद के सर्वे के बाद हुआ बवाल अभी थमा ही था कि अब राजस्थान के अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर मामला तुल पकड़ गया है। इतना ही नहीं बल्कि यह मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। आपको बता दें कि हिंदू सेना द्वारा अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के प्रमाण कोर्ट में पेश किया गया है। इसी के साथ ही मस्जिद का सर्वे कराने की मांग उठाई गई है। लेकिन इसी के बीच अब इस मामले में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानून की एक ऐसी तोप निकाली जिसका कोई तोड़ नहीं। हालांकि यह कानूनी तोप दरगाह को बचा पाएगी या नहीं, इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। तो जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के सबूत हिंदू सेना द्वारा कोर्ट में दिए जा चुके हैं। हिंदू सेना द्वारा जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं उनमें साबित करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर पहले शिव मंदिर था। ऐसे में अब इस दावे को दरगाह को चलाने वाले पक्ष की भी चुनौती दी जाएगी। हालांकि इसी बीच अब इस मामले में AIMI के प्रमुख ओवैसी कूद पड़े हैं, जिसके चलते अगर अजमेर दरगाह शिव मंदिर साबित भी होती तो भी ओवैसी ये तोप चलाकर ही दम लेंगे, क्योंकि ये एक कानूनी तोप है जो उनको संविधान ने दी है। इसी के चलते ओवैसी ने इस मामले में कूदते हुए कहा कि अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वे 1991 एक्ट को अमल में लाएं। जी हां, 1991 में बना एक कानून ही ओवैसी की सबसे बड़ी तोप है, जिसको वो तभी निकालते हैं कि जब भी किसी मस्जिद या दरगाह पर हिंदू मंदिर होने के सबूत मिलते हैं। हालांकि उनकी ये तोप चलती ही नहीं। ऐसे में अब ओवैसी की तोप अजमेर दरगाह को बचा पाएगी या नहीं, इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। आपको बता दें कि ओवैसी ने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर पोस्ट करके कहा कि सुल्तान ए हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। ओवैसी ने कहा कि 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। ना अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। लेकिन बहुत ही अफसोसजनक बात है कि हिंदुत्व तमिंजों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। अब आपको यह भी बता दें कि ओवैसी जिन 1991 एक्ट का नाम की तोप के दम पर हुकार भर रहे हैं, वो आखिर है क्या? दरअसल जब भी कोई मस्जिद पर मंदिर होने का दावा होता है तो ओवैसी इसी 1991 एक्ट नाम की तोप को निकाल लेते हैं। दरअसल 1991 एक्ट नाम की यह तोप एक कानून है जिसका नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। दरअसल 1991 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूजा अधिनियम 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने की बात करता है, चाहे तो मस्जिद हो या मंदिर अथवा चर्च या फिर कोई अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल। इस कानून के तहत वो सभी उपासना स्थल इतिहास की परंपरा के मुताबिक जो का त्यों बने रहेंगे। उसे किसी भी अदालत या सरकार की तरफ से बदला नहीं जा सकता। अब आपको यह भी बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कानून आखिर क्यों बनाया गया था। तो यह एक्ट पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय आया था। तब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बिहार में उनकी गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोलीबारी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया था। इसी दौरान संसद में विधेयक को पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान ने कहा था कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को लागू करना आवश्यक है। लेकिन तब के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस विधेयक का
पुरजोर विरोध किया था। ओवैसी द्वारा 1991 एक्ट की यह तगड़ी तोप उस समय फेल हो गई। राजस्थान में अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मान लिया। आपको बता दें कि यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई। सिविल कोर्ट के जज मनमोहन चंदेल ने इस दावे वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसी के बाद कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। ऐसे में अब आने वाले समय में दरगाह ही रहेगी या यहाँ पर शिव मंदिर बनेगा, यह कोर्ट ही तय करेगा। तो बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।